तन्मे मनः स्यो संकल्पमस्तु। मैं आचार्य उमेश त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूँ सनातन की पाठशाला में और लेके आए हो आज एक विवादास्पद विषय मनु और मनुस्मृति। कौन है मनु? जातिवाद का कारण मनु, स्त्रियों पर अत्याचार का कारण मनु, अशिक्षा का कारण मनु क्या है जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए पूरे बने रहे, पूरा वीडियो देखें जरूर। जाति व्यवस्था में मनु को मुख्य कारण माना जाता है, पर जाति व्यवस्था में मनु का कोई हाथ नहीं, क्योंकि मनु ने कभी जाति व्यवस्था का वर्णन किया ही नहीं। मनु ने वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है। ऋ धातु से उत्पन्न वर्ण मतलब चयन करने के अर्थ में वर्ण शब्द है, चयन करना। जिस प्रकार हम किसी एग्जाम को देते हैं तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड, इस प्रकार से ग्रेड में चुने जाते हैं, चयनित होते हैं, उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था है। व्यक्ति जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् विजुच्यते। जन्म से सभी शूद्र उत्पन्न होते हैं और जिस प्रकार जिसके संस्कार रहते हैं उसमें उस वर्ण में उसका चयन किया जाता है। हम देखने जाए, अगर फर्स्ट ग्रेड के व्यक्ति को चतुर्थ वर्ग जो श्रेणी का कर्मचारी रहेगा उसकी सेवा में रहेगा। प्रथम ग्रेड, द्वितीय ग्रेड, तृतीय ग्रेड, तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए चतुर्थ ग्रेड जो रहेगा, चतुर्थ वर्ग का जो भी कर्मचारी रहेगा वो तीनों वर्ग के लिए सेवा करेगा। वो प्राय हमारे अभी भी प्रचलित है। तो क्या वह गलत था या भी गलत है? उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था है, ना कि कोई जाति व्यवस्था है। उसमें किसी भी प्रकार का जाति का कोई वर्णन नहीं है, वहाँ पे वर्ण का वर्णन है। तो वर्ण व्यवस्था सही थी उस समय और उस हिसाब से, और आज भी उसी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ये ग्रेड सिस्टम है जो प्राय सभी सही मानते हैं। और न्याय व्यवस्था कहा जाता है कि शूद्रों को अधिक दंड दिया जाता, तो ऐसा नहीं है। 8वें अध्याय के 337-38 श्लोक में लिखा गया है, यदि ब्राह्मण चोरी करता है, यदि शूद्र चोरी करता है तो शूद्र से 10 गुना ज्यादा, शूद्र को जितना दंड दिया जाए उससे 10 गुना ज्यादा वैश्य को, उससे वैश्य से 10 गुना ज्यादा क्षत्रिय को, और क्षत्रिय से 10 गुना ज्यादा ब्राह्मण को दिया जाएगा। तो दंड व्यवस्था में भी इस प्रकार का था। जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, अगर वह गलती करता है तो वो अपराध गिना जाएगा। इस प्रकार का वर्णन मनुस्मृति में कहा गया है। फिर कहा जाता है कि मनु ने स्त्रियों की निंदा की है, स्त्रियों पर अत्याचार का कारण बना है। तो स्त्रियों का अत्याचार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। उसी में 3रे अध्याय में 56वें श्लोक में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता जैसी सुक्तियों का, जैसे श्लोकों का वर्णन जिसमें कहा गया हो, जहाँ पे नारी को देवतुल्य, पूजा तुल्य कहा गया हो और वो स्त्रियों पर अत्याचार के विषय में कहे, ऐसा मानना अयोग्य है। और देखा जाए तो 9वें अध्याय के 130वें श्लोक में फिर पुत्र और पुत्री को समान रूप से सम्मान देना चाहिए, इसका भी वर्णन 3000 साल पहले हिंदुस्तान में हुआ है शास्त्रों में। तो मानो हमारी संस्कृति किस प्रकार की रही होगी, और इसको आज हमारे को हीन भावना से दिखाया जाता है। हम न केवल हिंदुस्तान में, अभी तो हमारे मनुष्य और मनुस्मृति की जो कथा है, जो वर्णन है, वो बाहर के देशों में भी है, जैसे ब्रह्मा, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में, श्रीलंका और नेपाल तो हमारे पड़ोसी देश है ही, उनमें भी उनके जो भी शिलालेख है उन पे मनुस्मृति का वर्णन प्राय देखने को मिलता है। फिलीपींस में तो विधानसभा के बाद मनु की प्रतिमा तक लगा रखी है। और ऐसा नहीं कि ये सभी बाहर के देश में, अभी तो हमारे यहाँ के महापुरुष नेहरू जी, राधा कृष्ण जी, टैगोर जी, इन्होंने भी मनु को लॉग ईयर कहा। और पाश्चात्य विद्वान मैक्स मुलर, ए मैकडॉन इत्यादि, पी थॉमस जैसे विद्वानों ने मनुस्मृति को लॉ बुक कहा है। तो कुछ तो रहा होगा मनु में,
तब उन्होंने मनु का इतना वर्णन किया है। और प्राचीन काल में वल्लभी के राजा धारसेन ने 572 ईस्वी में अपने शिलालेख में लिखा है कि मनु का ग्रंथ जो है मनुस्मृति प्रमाणित है और धर्मशास्त्र के अनुसार न्यायबद्ध है। तो इस प्रकार का जो मनु का जो दोषारोपण करते हैं, मनु को कहते हैं कि ये धर्म से विहीन है, अधर्मी है, जाति व्यवस्था को प्रचार करने वाला है। तो ऐसा नहीं है। जो मनुष्य शब्द है वो भी उसी मनु से आया है। तो आज मनुष्य अपने पिता, अपने जनक, अपने प्राणदाता, अपने धर्म और व्यवस्था दाता, अपने संविधान, जो प्राचीन संविधान कह सकते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी यदि मनुस्मृति को प्राचीन संविधान कहा जाए या प्रथम संविधान कहा जाए। एक विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है कि बाइबल से उसकी तुलना की जाए तो बाइबल से अधिक उसमें धार्मिक बातें लिखी गई है। मैं किसी धार्मिक पुस्तक की तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर रहा हूँ, किंतु ऐसा एक विद्वान ने कहा है। तो हमारे जो मनु और मनुस्मृति है उसका विदेशों में व्याख्या हो रही है, विदेश वाले उसको महान बता रहे हैं, पर हमारे यहाँ के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग उसे खराब बता रहे हैं। तो इस पे हमारे सभी सनातनियों से निवेदन है कि थोड़ा मनुस्मृति के बारे में विषय में जानना चाहिए। क्या है मनुस्मृति, सच में इस प्रकार का वर्णन है क्या, और उसमें भी प्रक्षिप्त बहुत सारे हैं, तो उसका भी एक ध्यान रखना चाहिए। जैसे कहीं पे यहाँ पे जैसे श्लोक में लिखा है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते, उसके बाद यदि कोई ऐसा श्लोक आ जाए कि उसमें नारियों पे अपराध किया जाना चाहिए, कि उसका ताड़न, उसको मारना चाहिए, ऐसा कुछ कहा जाए, तो वो प्रक्षिप्त श्लोक है। मैं यदि बात कर रहा हूँ किसी विषय में कि ऐसा होना चाहिए और उसके विरुद्ध बात का ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही दो बात यदि करता है तो वो सामने दिखाई देता है कि उसमें प्रक्षिप्त है, मतलब ऊपर से अंदर से डाले गए श्लोक है। तो वैसे ही जैसे आज के संविधान जब बाबा साहब आम्बेडकर ने जब बनाया था संविधान, उसके बाद आज तक परिवर्तन हुए हैं, तो उसमें बाबा साहब की कोई गलती थोड़ी है। संविधान सभा ने जिस प्रकार भी परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन हुआ है, तो उसका दोष हम बाबा साहब पे नहीं दे सकते। उसी प्रकार मनु पे उसका दोष दिया जाना ये सरासर गलत है। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।